क्या नहाने से वुजू हो जाता है या नहीं? टिकटॉक पर सबसे ज्यादा मुझसे यही सवाल किया गया कि नहाने से वुजू हो जाता है या नहीं। तो भाई एक चीज ज़हन में रखिएगा कि अगर एक शख्स को 4 फराइज का भी नहीं पता कि वुजू के फर्ज कितने हैं, अब वुजू के 4 फर्ज हैं या वो चीजें समझ रहे होते हैं, जैसे वुजू से पहले नियत, अब एक शख्स कहता है मैंने नियत भी नहीं की और मैं नहाया हूं तो क्या मेरा वुजू हो जाएगा? तो भाई ज़हन में रखें कि वुजू के 4 फर्ज हैं। पहला फर्ज है चेहरा धोना, ठीक है। दूसरा फर्ज है कि कोनियों समेत हाथ धोना, ठीक है, इतने तक हाथ धोना। तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फर्ज क्या है? टखनों समेत पांव धोना, ठीक है। तो अब यानी कि ये 4 के 4 फर्ज हैं। सिर्फ वुजू के कितने फर्ज हैं? 4। अब जब बंदा नहाता है तो पहला फर्ज है चेहरा धोना, तो ऑटोमेटिकली चेहरा धुल जाता है। दूसरा फर्ज क्या था? कोनियों समेत हाथ धोना, जब बंदा नहाता है तो कोनियों समेत हाथ भी धुल जाते हैं। तीसरा फर्ज क्या था? चौथाई सर का मसा करना, अब जब पूरे सर पे ही पानी डाल दिया है तो ऑटोमेटिकली मसा भी हो चुका है। अब 3 फर्ज हो गए। चौथा फर्ज था टखनों समेत पांव धोना, इतने तक, ठीक है, पांव धोना। अब जब एक बंदा नहाया है तो उसका यानी कि पांव भी धुल गए हैं, तो अब 4 फर्ज जो थे वो नहाने की सूरत में अदा हो गए हैं, तो आपका वुजू हो गया है। अब सवाल ये आता है तो मैंने तो नियत भी नहीं की थी, मैं तो वैसे नहाया था तो बाहर निकला हूं, तो क्या वुजू हो गया? भाई वुजू हो गया है, ठीक है। नियत वुजू के लिए शर्त नहीं है, बगैर नियत के भी आपका वुजू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि बाज़ बंदों के ज़हन में ये आता है यार ये कैसे हो सकता है कि हमने पहले तो नहीं सुना था। भाई देखिए कुछ चीजें वो होती हैं जो आपने वाकई नहीं सुनी। क्यों? आपने भाई मुताला भी तो नहीं किया। अब वो बंदा कहे ना, ये बात करे ना कि जिसने वाकई दीन को पढ़ा हो और फिर वो कहे कि यार पता नहीं मैंने तो आज ये पहली दफा सुनी है बात। भाई जहरी बात है, आप पहली दफा ही सुनेंगे क्योंकि ये तो काफी चीजें पहले से लिखी हुई हैं लेकिन पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अब जब हमारे पास सामने आती हैं तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ी नई चीज थी। भाई नहीं तो होनी है क्योंकि पढ़ी ही नहीं है आपने, तो आपको तो नहीं लगेगी। लेकिन हालांकि ये चीजें लिखी हुई हैं, लिहाजा नहाने से वुजू हो जाता है, कोई मसला भी नहीं है। आपके लिए तो ये आसानी है, आप नहा के आए हैं, आपका वुजू हो चुका है, आप जनाजे से लेट हो रहे थे, अब नहा के आ रहे हैं, आप समझेंगे मेरा वुजू तो है नहीं, मैंने तो वुजू किया ही नहीं। भाई आप क्या करें, आप यानी कि बेशक जनाजा नमाज आप उसी वुजू से नहा के आए हैं, आपका वुजू हो चुका है, आप उसी वुजू से नमाज पढ़ सकते हैं। सवाल ज़हन में आता है कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये भाई वुजू की सुन्नतें हैं, वुजू का फर्ज नहीं है। और फर्ज अदा हो जाए तो वुजू हो जाता है, क्योंकि फर्ज जरूरी होते हैं, सुन्नतों पे भी अमल करना चाहिए, कुल्ली भी कर लेनी चाहिए, नाक में पानी भी चढ़ा लेना चाहिए। और एक सवाल ये भी ज़हन में आ सकता है कि भाई अगर हम जो नहा रहे हों और बदन पे कपड़ा भी ना हो तो फिर भी वुजू? भाई बगैर कपड़े के भी अगर आप नहा रहे हैं यानी बरहना हालत में, नंगी हालत में, वुजू हो जाएगा। क्यों? वुजू का ताल्लुक सितरे औरत से है ही नहीं कि भाई इतनी जगह छुपी हुई होनी चाहिए, यानी कि अगर कपड़े ना भी ऊपर हों तब भी आप वुजू करेंगे, वुजू आपका हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक अमल करने की, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की तौफीक अता फरमाए।